प्रभु का स्मरण। प्रणव ध्वनि। आपके प्रश्नों में से नया अगला प्रश्न ले रहा हूं। क्या प्रत्येक आत्मा को मुक्ति का अवसर मिलता है? ऐसा है तो फिर प्रत्येक आत्मा मुक्ति को प्राप्त कर सकती है। ठीक है, प्रत्येक आत्मा को मुक्ति का अवसर मिलता है और ये सृष्टि चूंकि अनादिकाल से चल रही है, कोई और छोर नहीं, इसलिए प्रत्येक आत्मा बहुत बार मुक्ति में जा चुका है। और बहुत बार भी क्या कहें, अनंत में तो सब चीज अनंत ही होती है। अनंत जहां हो उसमें सब संख्याएं अनंत ही होती हैं। तो इसलिए कहा जाता है हम अनंत बार मुक्ति में जा चुके हैं और अनंत बार मुक्ति में जाएंगे। अनंत ज्यादा लग रहा है? एक बार भी सोच रहे हैं कि एक बार भी गए हैं या नहीं गए हैं, और मैं अनंत बोल रहा हूं। अनंत में अनंत कैसे रहता है? ऐसा है, अनंत में से अनंत को घटाएंगे तो कितना बचेगा? शून्य बचना चाहिए। 100 में से 100 घटाए तो शून्य बचेगा। तो अनंत में से अनंत घटाएंगे तो वैसे तो शून्य बचना चाहिए, और अनंत में अनंत जोड़ेंगे तो अनंत में अनंत जोड़ा तो कुछ नहीं, हम कह ही नहीं सकते, कुछ तो अनंत ही आता है। जैसे 100 संख्या है, उसमें सम और विषम संख्याएं हैं। तो 100 में कितनी संख्याएं सम है? 100 में कितनी संख्याएं सम है और कितनी विषम है? 50-50। सम संख्या मतलब जिस 2 से 2 या 2 का भाग जिसमें चला जाता है, और विषम संख्या 2 का भाग नहीं जाता है। तो एक तो क्या बोलता है, ऑड नंबर्स, और दूसरे इक्वल नंबर्स। तो 50-50 होते हैं, और 1000 में 500-500, और 1 अरब में 50-50 करोड़। और अनंत में कितने सम और कितने विषम? आधे आधे करो तो कैसे करोगे आप बताओ? नहीं कर सकते ना। अनंत में सम कितने हैं तो अनंत ही कहेंगे, अनंत में विषम कितने हैं अनंत ही कहेंगे, और कोई उत्तर नहीं आएगा यहां पर। तो सृष्टि अनादिकाल से चल रही है, कोई सीमा ही नहीं है। तो हम कितनी बार मुक्ति में गए होंगे? कोई आप संख्या कह सकते हैं? 2 बार, 5 बार, 100 बार, 1 करोड़ बार, 1 अरब बार, ऐसा कह सकते हैं क्या? कितने सालों से सृष्टि चल रही है? अनंत वर्षों से। उसमें कितनी बार हमारे जन्म हुए होंगे? अनंत बार। कितनी बार मरे होंगे? अनंत बार। मनुष्य कितनी बार बने होंगे? अनंत बार। कुत्ते बिल्ली कितनी बार बने होंगे? अनंत बार।
और मुक्ति कितनी बार गए होंगे? अनंत बार। वहां कोई संख्या हम बता ही नहीं सकते, प्रारंभ ही नहीं है, क्योंकि हम कहेंगे 100, 50 कोई संख्या बोलेंगे तो बोले उससे अधिक भी तो हो सकता है, क्योंकि किसी का प्रारंभ थोड़ा ना पता है कि कब से ये चली थी। कोई प्रारंभ हो तब तो हम कह सकते हैं इतने काल में हम 1 लाख बार, 2 लाख बार, इतनी बार मुक्ति में गए। उसका तो कोई प्रारंभ ही नहीं, कोई सीमा ही नहीं है। ठीक है, तो उस दृष्टि से हर आत्मा मुक्ति में जा चुका है और हर आत्मा मुक्ति में जाएगा। अभी ये यात्रा चल रही है, कोई थोड़ा शीघ्र पहुंचेगा, कोई देरी से पहुंच जाएगा। और ऐसा भी तो हो सकता है मुक्ति से जो लौट के आए हैं, कोई जल्दी आया हुआ है, कोई देरी से आया हुआ है। कौन कब वहां से लौट करके आए हैं तो ये तो क्या पता है। अब कौन वापस वहां जाएंगे, कब जाएंगे। तो हर आत्मा मुक्ति में जा सकता है। ये कोई महापुरुषों के लिए ही नहीं है, हर व्यक्ति महापुरुष बन सकता है, योगी बन सकता है, जीवन मुक्त बन सकता है, तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, अविद्या को नष्ट कर सकता है, क्लेशों को, संस्कारों को दग्धबीज कर सकता है। सबके पास वही सामर्थ्य है, सबके पास वैसा ही शरीर बुद्धि दी है जैसी परमात्मा ने हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों को दी थी। इसी में हम बढ़ते 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 उस स्थिति तक पहुंच जाएंगे और वहां पर पहुंच सकते हैं। तो सब पहुंच सकते हैं और सब गए हैं वहां पर। ठीक है, इनका प्रश्न ये, आपका पूरा नाम क्या है? क्या नाम है? इतना सेना ही है नाम? अच्छा ठीक है, आपको पूछना है कुछ? हो गए, संतुष्टि हो गई? हो गई। अगला प्रश्न, आपने कहा कि मुक्ति में जीवात्मा अंतःकरण चतुष्टय से रहित होता है, ठीक है। फिर जब मुक्ति से लौटने के बाद फिर जन्म लेता है तो संसार में देखा जाता है कि कुछ मनुष्यों को शास्त्रों में पारंगतता जल्दी अर्जित हो जाती है, कुछ को देर से। तो इसके कारण में कहा जाता है कि इसने पिछले जन्म में अच्छा पढ़ा या याद किया था। प्रश्न है कि बिना अंतःकरण के यह स्मृति इत्यादि कहाँ रहते हैं? इसमें दो बातों को मिला दिया है। बैठे हैं यहाँ? आपका तो नहीं है ये प्रश्न? आपका है प्रश्न ये? हाँ तो है यहाँ पर आलोक जी? नहीं है। दो बात इसमें मिलाई है। मुक्ति वाली बात को छोड़ दीजिए, बाकी जो पिछले जन्म से इस जन्म में आए हैं, यानी जन्म ले रहे हैं, अभी बंधन का काल चल रहा है, वहां पर यह बात लगती है कि पिछले ज्ञान का प्रभाव हमारे अगले जन्म में पड़ता है। लेकिन जो मुक्ति से लौट के आए हैं उनके लिए ये बात नहीं है। मुक्ति से जो लौटेंगे वो तो सामान्य मनुष्य की तरह रहेंगे, उनका कोई पिछला संस्कार नहीं, पिछला कोई अर्जित ज्ञान नहीं, पिछला कोई कर्माशय नहीं, वो तो अब प्रारंभ होगा। तो ये जो कहा जाता है कि पिछले जन्म में जिन्होंने किसी दिशा में प्रगति की है वैसे संस्कार हैं, तो इस जन्म में उस दिशा में वो अधिक तेजी से बढ़ते हैं। जैसे इस जन्म में भी हम किसी को किसी विषय की कर्म की आदत है, अभ्यास बना लिया है, उसने उस तरह के कार्य करने का कुशल हो गया है, तो वो सरलता से करता है, उसको वो सरल होता है, दूसरे को बड़ा कठिन होता है। ऐसे ही पिछले जन्म में जिन्होंने जैसा अभ्यास किया, इस जन्म में उस दिशा में वो आसानी से बढ़ते हैं। तो ये मुक्ति से लौटी भी आत्मा पे नहीं, बाकी समय बाकी जो आत्माएं हैं जन्म जन्मांतर में जो चल रही हैं, उनके लिए ये बात कही जाती है। तो इनके तो अंतःकरण होते ही हैं, मुक्ति में अंतःकरण नहीं होता, लेकिन जो शरीर धारण कर रहे हैं एक से दूसरे में, उनके साथ साथ सूक्ष्म शरीर जा ही रहा है। सूक्ष्म शरीर में अंतःकरण है ही, तो वहां तो ये प्रश्न ही नहीं उठेगा कि अंतःकरण नहीं है फिर अंतर कैसे आ रहा है। तो मुक्त आत्माओं को छोड़ दीजिए, बाकी सब पे घटता है, वहां अंतःकरण होता ही है। ठीक है, अगला प्रश्न, पृथ्वी पर हमें आनंद का पता चलता है,
हम अच्छा भोजन करते हैं तो सुख मिलता है, सोने में आनंद आता है। इसी तरह मोक्ष में कैसा आनंद होता है ये पता चल जाए तो मोक्ष में जाने की इच्छा बढ़ जाए। नाम नहीं लिखा, अच्छा है, ठीक है यहां पर धर्मेंद्र जी अभी आए। अच्छा, तो मुक्ति में कितना आनंद होता है वो उपनिषदों के अंदर कुछ समझाया है। वैसे तो हम सीधा बता नहीं सकते कितना आनंद होता है। तो इस संसार में सबसे अधिक सुखी भौतिक सुख सुविधाओं से चक्रवर्ती राजा हो सकता है, ठीक है। धन की कमी नहीं, खाने पीने की कमी नहीं, रहने की कमी नहीं, सेवकों की कमी नहीं, आज्ञा पालन भी करने वाले हैं, अनुकूल सेवक हैं, अनुकूल घर वाले हैं, प्रजा अच्छी है, वैदिक चक्रवर्ती सम्राट हो, पूरी पृथ्वी का शासन अकेले के पास में हो, कोई विद्रोह ना करता हो, सब तरह की अनुकूलता है। इस धरती पर इससे बड़ा सुख हो सकता है कोई? सब चीजें उपलब्ध हैं, भौतिक सुख भोग के सारे साधन उपलब्ध हैं, कोई रोक टोक नहीं है, स्वस्थ है, युवा है, बुद्धिमान है, सुंदर है, पुरुष महिला जो भी हो। ये एक सर्वोच्च स्थिति भौतिक संपन्नता की हम मान सकते हैं। उसको जितना सुख होता है उससे भी बहुत ज्यादा गुना सुख वहां पर परमात्मा का आनंद होता है। अब इसको वैसे तो समझ नहीं सकते, हाँ, यही उसकी कई गुना कितने गुना तो यूं तो कहना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी उपनिषदों में थोड़ा कहा है कि इससे इतना गुना ये, इतना गुना ये, पर वो बहुत ज्यादा है, हमारी वो भी कल्पना में नहीं आता है हमारे कि इतना गुना कैसे। दूसरी बात, मुक्ति में सुख होता है इसलिए वहां हम जाएंगे, इससे दूसरी एक बात और बड़ी है कि वहां कोई दुख नहीं होता। वहां कोई दुख नहीं होता, ये उससे भी बड़ी बात है। जितना सुख है वो शुद्ध है, उसके साथ में दुख नहीं मिश्रित है, दुख का लेश भी नहीं है। हमें सुख की इच्छा तीव्रता से होती है या दुख की निवृत्ति की इच्छा तीव्रता से होती है? अगर तुलना करें दोनों में, किसी को लगेगा सुख की इच्छा तीव्र होती है और किसी को लगेगा कि दुख को हटाने की इच्छा तीव्र होती है। दोनों में तुलना करें तो क्या अधिक होता है हमारे को? दुख की निवृत्ति हम अधिक तीव्रता से चाहते हैं सुख की प्राप्ति की अपेक्षा। इसलिए साधकों में मुक्ति के जो अधिकारी बताए जाते हैं, 3 तरह के अधिकारी बताए जाते हैं। तो जो उसमें जो उत्तम अधिकारी हैं मुक्ति के, वो माने जाते हैं जो दुख की निवृत्ति के लिए, मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे होते हैं। सुख लक्ष्य नहीं होता है उनका, दुख हट जाए, पूरा कष्ट सारा हट जाए, इसको लक्ष्य लेकर के जो चलते हैं ये उत्तम अधिकारी माने जाते हैं। और जो दुख की निवृत्ति भी चाहते हैं और सुख भी चाहते हैं वो मध्यम अधिकारी होते हैं। और जो सुख को पाने के लिए ही मुक्ति का प्रयास कर रहे हैं वो निम्न अधिकारी होते हैं, नीचे के होते हैं। अधिकारी तो होते हैं वो भी, इतना भी कोई मन में रखे तो साधना करेगा, पुरुषार्थ करेगा, तपस्या करेगा और मुक्ति का अधिकारी है, वो भी बन सकता है, लेकिन वो निचले स्तर का है। और जो केवल दुख की निवृत्ति को मन में लेके चलता है वो उत्तम अधिकारी है। और हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है? तो सांख्य दर्शन का प्रथम सूत्र ही इस बात को बोलता है, अथा त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। अत्यंत मतलब सबसे अंतिम, ऊंचा, बड़ा,
पुरुष का प्रयोजन क्या है? त्रिविध दुखों की अत्यंत पूर्णतया निवृत्ति हो जाना, यही अंतिम पुरुषार्थ है हमारा, अंतिम लक्ष्य यही है। इसलिए बहुत जगह पे केवल दुख की निवृत्ति के रूप में ही कथन होता है, सुख नहीं, सुख के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे वो, वहां दुख की निवृत्ति होती है। होते दोनों हैं वहां पर, सुख का निषेध नहीं है, सुख भी बहुत है, आनंद है परमात्मा का, वो भी शब्द प्रमाण है, लेकिन दुख की निवृत्ति भी, सारी समस्याओं का समाधान वहां पर हमारे को मिलता है, इसलिए मुक्ति की कामना करते हैं। अगला प्रश्न शिशु रंजन जी हैं? शशि रंजन जी, ओहो ठीक है। ये मैंने नाम लिखा, इनके दो कागज थे एक जैसे, तो मैंने गलत लिख लिया होगा इस पे। है शिशु रंजन नाम ही है ना? हाँ, उसमें तो आपका जो दूसरा कागज था जिसमें उतना स्पष्ट नहीं था, लेकिन आपका नाम था, तो आपने ये दूसरा दिया, तो इस पे शिशु रंजन जी, ठीक है। इनका प्रश्न है, क्या 36,000 सृष्टि के बाद मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य को प्राप्त आत्माएं भी संसार में वापस आ जाती है? आ जाती है। इसको 36,000 बार सृष्टि बने और बिगड़े, वो दोनों इसमें सम्मिलित है। इतना काल मुक्ति का है। पहले एक बार ये विषय रखा था आपके सामने। प्रश्न इनका आगे है, यदि आती है तो 36,000 बार सृष्टि, ये ब्रह्म की आयु, तो ब्रह्म की आयु जितनी शेष रहती है उतने ही समय तक मुक्ति में रहते हैं? स्पष्ट नहीं इन्होंने लिखा, लेकिन ये 36,000 बार सृष्टि का बनना बिगड़ना, जिसको 100 ब्रह्मवर्ष के नाम से कहा था, ये समझ रहे हैं कि ये ब्रह्म की आयु है, परमात्मा की आयु। ब्रह्म में रहते, लेकिन आपका प्रश्न क्या है कि इतने 36,000 सृष्टि की आयु, तो ब्रह्म की आयु जितनी शेष रहेगी उतने ही समय तक मुक्ति रहती है? ये प्रश्न कब बनेगा? इनका भाव पीछे क्या हो सकता है कि 100 ब्रह्म वर्ष ये ब्रह्म की आयु है, जैसे हमारी 100 वर्ष है मानव वर्ष, ऐसे परमात्मा की आयु भी 100 ब्रह्म वर्ष है। अब कोई बीच में गया मुक्ति में, तो उसको कितनी देर मुक्ति में रहने का अवसर मिलेगा? कब मिलेगा ना, क्योंकि 100 ब्रह्म वर्ष बाद में तो ब्रह्म समाप्त हो जाएगा। 100 ब्रह्म वर्ष, मान लीजिए हम देरी से पहुंचे वहां पर, तो तब तक कुछ आयु तो बीत चुकी परमात्मा की, अब जो बची है तो उतना ही तो रहेगा। ये भाव मेरे को, इनकी भाषा स्पष्ट नहीं है, आपको अभी अवसर देंगे, लेकिन जो लिखा है उससे तो ये प्रतीत हो रहा है, ऐसा ही पूछना है। तो ये जो 100 ब्रह्म वर्ष हैं, ये मुक्ति का काल है, ब्रह्म की आयु नहीं है। ये ब्रह्म तो अनादि है, अनंत है, सदा से था, सदा रहेगा। इसलिए हम जब भी जाएं, हमारी गणना तभी से प्रारंभ होती है। हम जब भी मुक्ति में जाएंगे तभी वो गणना प्रारंभ होगी, और 36,000 बार सृष्टि का उत्पत्ति नाश जब पूरा होगा, उतना काल यानी 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष जब पूरे होंगे, उतना पूरा करके वापस यहां पर आ जाएंगे। इसलिए हम कभी भी जाएं, देरी से जाएं, हमारे मुक्ति के काल में न्यूनता नहीं होती। प्रश्न स्पष्ट हो गया? कोई बात नहीं, लेकिन आप वो 100 ब्रह्म वर्ष आयु मान के चल रहे थे ना, तभी तो ये बात प्रश्न उठेगा कि कम समय ब्रह्म आयु, ठीक है। तो ब्रह्म कौन, ब्रह्म किन को कह रहे हैं? आपका क्या मतलब है ब्रह्म से? ब्रह्म से नहीं, ब्रह्मा। मैं गलत बोल रहा हूं? ब्रह्म ऐसा
ब्रह्मा। अच्छा क्षमा करें, तो ब्रह्मा कौन? इसमें तो ब्रह्म शब्द ही लिखा है आपने, ब्रह्मा नहीं लिखा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ब्रह्मा का क्या मतलब है आपका, क्या कहना चाहते हैं उससे? मैंने जाना था ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है, ठीक है। तो वो मैं जो ब्रह्म वर्ष बोल रहा था, तो इनको हुआ कि भाई ब्रह्मा के वर्ष है, और ब्रह्मा विष्णु महेश तो 3 होते हैं, उनके शरीर होते हैं, तो उनकी कोई ना कोई आयु होगी। तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश जो शरीरधारी कहे जाते हैं, जैसा लोक में प्रचलित है, वो तात्पर्य नहीं था। वैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों परमात्मा के ही अलग अलग कर्मानुसार नाम हैं। जब परमात्मा सृष्टि की रचना करता है तो उसी को ब्रह्मा बोलते हैं, और जब वो उसका पालन करता है तो इस गुण के कारण उसको विष्णु कहते हैं, और वो इसका संहार करता है, प्रलय करता है, तो इस आधार पर उसको शिव कहते हैं या महेश कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश। गॉड में भी ऐसा ही करते हैं ना, GOD निरुक्त शैली से। जी फॉर जनरेटर, यानी उत्पादक, जनरेट करने वाला। ये जनरेटर होते हैं ना, ये क्या क्यों कहते हैं इनको जनरेटर? ये जनरेट करते हैं, उत्पन्न करते हैं। किसको करते हैं ये अलग बात है, बिजली को उत्पन्न करते हैं। तो परमात्मा भी क्या है, आप कह सकते हैं परमात्मा जनरेटर है, ये वाला नहीं ऐसा जनरेटर नहीं जी फॉर जनरेटर, GOD। ये तो आप लोगों ने सुन रखा होगा ना, टोटका नहीं सुन रखा है? अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? GOD। तो जी का जो शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ना, संक्षिप्त अक्षर, तो जी फॉर जनरेटर। जनरेटर का आरंभ का वर्ण है जी अंग्रेजी का, तो वो लिख दिया पहले। तो फिर ओ का मतलब ऑपरेटर। ऑपरेटर होते हैं ना मशीनों के, फैक्ट्रियों के ऑपरेटर होते हैं। ऑपरेटर मतलब ऑपरेट करने वाला। ऑपरेट मतलब क्रिया करने वाला, चलाने वाला। ऑपरेशन ब्लू स्टार सुना? ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन में एक ऑपरेशन वहां होता है शल्य क्रिया जो डॉक्टर लोग करते हैं, ऑपरेशन चल रहा है। एक स्वर्ण मंदिर में जो हुआ था उसको ऑपरेशन ब्लू स्टार कहते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन, जैसे कारगिल का हुआ था तो सेना उसको नाम दे देते हैं उसको, ये फला ऑपरेशन है। ये किससे जुड़ा हुआ है? कर्म या क्रिया से जुड़ा हुआ है। ऑपरेट, ऑपरेशन। ऑपरेटर यानी जो कर्म करता है, ये चलाता है। उत्पादक परमात्मा है और इस संसार को चलाने वाला है, ये ऑपरेटर। तो ऑपरेटर का ओ सबसे पहले वर्ण आता है, तो ओ ले लिया, GO। और फिर है डी का मतलब है डिस्ट्रॉयर, अर्थात नष्ट करने वाला है, डिस्ट्रॉय करने वाला है, डिस्ट्रॉयर। उसका डी ले लेते हैं, तो GOD। तो जनरेटर कौन है? ब्रह्मा। ऑपरेटर कौन है? विष्णु। और डिस्ट्रॉयर कौन है? महेश। वो तीनों गॉड एक ही तो है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश। एक पुस्तक भी है पंडित शिव शंकर शर्मा जी काव्य तीर्थ की, नाम गलत नहीं हो रहा हो मेरा, त्रिदेव निर्णय। त्रिदेव निर्णय उन्होंने बहुत शास्त्रीय आधार पर विवेचना की है कि प्राचीन ग्रंथों में भी ब्रह्मा विष्णु महेश का क्या मतलब था, बहुत शास्त्रीय प्रमाण देते हुए उसका निष्कर्ष अंत में यही है कि ये तीनों नाम परमात्मा के ही हैं। और सत्याग्रह प्रकाश में भी महर्षि ने लिखा ही है प्रथम समोल्लास में, परमात्मा के जो बहुत से नाम हैं। तो यहां जो ब्रह्म वर्ष की बात थी वो परमात्मा के वर्ष की बात थी, और वो उनका जीवन से नहीं जुड़ा हुआ है। इसलिए मुक्ति में कोई भी जाता है वो पूरा समय पूरा करके और फिर आता है। इसमें एक संबंधित जुड़ी हुई बात है, वो आपको सामने चर्चा कर लेता हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि मुक्ति से जो आत्मा लौटती है वो कब लौटती है? तो
कुछ कहते हैं वो सृष्टि के प्रारंभ में लौटती है, सृष्टि के प्रारंभ में लौटती है, बीच में नहीं लौटती है। जितनी भी मुक्त आत्माएं आएंगी वो कब आएंगी? सृष्टि के प्रारंभ में, बीच में नहीं आएगी कोई भी। तो फिर उस पर प्रश्न उठता है कि फिर तो कम ज्यादा मुक्ति का काल होगा उनका, क्योंकि जब गए थे मुक्ति में तब कौन से समय में गए थे? सृष्टि के काल में गए थे। कोई सृष्टि के प्रारंभ में गया, कोई 100 साल बाद गया, कोई 1 लाख साल, कोई 1 करोड़, कोई 1 अरब। सृष्टि का काल तो 4 अरब 32 करोड़ है, उसमें से कभी भी कोई गया हो, कभी भी कोई बीच में गया हो, तो फिर आना कब चाहिए वो? वैसे पूरा समय तो वैसे ही उतना बीच में प्रारंभ में ऐसा कोई समय होना चाहिए। तो कहते हैं नहीं, सृष्टि के प्रारंभ में ही आता है। इस विषय में आर्य समाज के कई विद्वानों के मत हैं, लेख भी आते रहे हैं पुराने समय में इस बारे में। उनके कुछ तर्क होते हैं। उनका कहना है कि जिस सृष्टि में हम मुक्ति में जाते हैं उसकी गणना नहीं की जाएगी। हम उस सृष्टि के प्रारंभ में गए, बीच में गए, अंत में गए, उसको गिना नहीं जाएगा उसके लिए। अब उसके बाद की जो अगली सृष्टि है तब से मुक्ति का काल गिना जाएगा, और ऐसे 36,000 जब पूरे होंगे तो फिर कब? सृष्टि के प्रारंभ में फिर वो आएगा, ऐसा वो लोग कहते हैं। उसके लिए कुछ तर्क देते हैं कि किसी की सेवानिवृत्ति हो रही है या तो स्थानांतरण होता है सरकारी, उसमें तो वो हस्ताक्षर करके जाते हैं। तो किस समय हस्ताक्षर करके जाना होता है उसको? मान लो 10 बजे से 5 बजे तक का कार्यालय है, तो वो कब हस्ताक्षर करके वहां से जाता है, छूटता है, रिलीव होता है? कभी भी कर सकता है, ये नियम चलता है, ऐसा व्यवस्था बनी हुई है, कभी भी कर सकता है। आज यहां से छूटना है तो सुबह 10 बजे भी हस्ताक्षर करके जा सकता है, दोपहर में भी जा सकता है, शाम को भी जा सकता है। और फिर जो नई नौकरी में हस्ताक्षर करते हैं, ज्वाइन करते हैं, प्रारंभ करते हैं, वहां किस समय ज्वाइन करना होता है? सुबह 10 बजे ही जाकर के करना हो, ये नियम उसके लिए लागू नहीं होता है। बाकी सामान्य समय में नियम है कि 10 से 5 जाएगा, लेकिन जो ज्वाइन करता है वो कभी भी कर लेता है, वैसे कभी भी कर लेता है। ऐसा नहीं कि जहां से रिलीव हुआ था वहां दोपहर से पहले हस्ताक्षर किए थे तो यहां भी पहले ही पहुंचना है, वहां दोपहर बाद किए थे तो यहां इस समय पहुंचना है, उसका कोई बंधन नहीं होता है। जिस बार गए और जिस बार पहुंचे उसका कोई नियम नहीं होता है। उस उदाहरण को देते हुए कहते हैं कि सृष्टि का काल जो चल रहा है ये दिन है। इसके पहले भाग में हमने मुक्ति प्राप्त की, बीच में, बाद में कहीं भी की, यहां से रिलीव हो गए, हम छूट गए यहां से, तो उसको गणना नहीं करते हैं वो लोग, ऐसा तर्क देते हैं। लेकिन ऐसा मानेंगे तो ये सृष्टि का काल भी तो बहुत ज्यादा है, 4 अरब 32 करोड़, बहुत वर्ष होते हैं। कोई 2 करोड़ साल पहले गया, 1 करोड़ वर्ष पहले गया, तो मुक्ति के काल में न्यूनाधिकता आती है। तो वो तर्क इतना संगत नहीं है। उन्होंने बस ये मान्यता बना ली कि जितने भी आएंगे मनुष्य मुक्ति से, तो सृष्टि के आदि में ही आएंगे, वो ऋषि ही होंगे, ऐसा उन्होंने मान लिया। और इसको सत्य सिद्ध करने के लिए बाकी सारे परिवर्तन उन्होंने किए। तो ऐसा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है हमारे को। बीच में आए तो कहां दिक्कत है? उनके मन में रहता है मुक्त आत्मा बहुत पवित्र है, बहुत ज्ञानवान है, वो तो सृष्टि के आदि में ही आएगा, अमैथुनी सृष्टि में ही आएगा, हमारी तरह से नहीं होगा। फिर तो हमारे में और मुक्त आत्माओं में क्या अंतर हुआ? वो तो पवित्र आत्मा है, वो तो सृष्टि के प्रारंभ में ही आनी चाहिए, इत्यादि उनके मन में भाव रहता है। तो ये कोई बात नहीं हुई। मुक्ति से जो लौटी, मुक्ति में जो गई थी, कितनी भी पवित्र हो गई थी, बहुत ऊंची थी आत्मा, सब मुक्ति के बाद में जब लौट रही है तो कैसी है? सामान्य है। जो किया था वो तो भोग चुकी, वो जो उसको मुक्ति का काल था वो बीत चुका है। अब बिल्कुल अब सामान्य, जैसे सबके लिए है वैसे उसके लिए भी होती है। और जब वो जन्म लेगी मुक्ति से लौटी हुई आत्मा, उससे श्रेष्ठ बहुत सारी आत्माएं होंगी जो कई जन्मों से साधना करते करते ऊंची स्थिति में, वो मुक्ति से लौटी और वो यहां बद्ध आत्माओं के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करेगा। तो मुक्ति से लौटा है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो कोई बहुत ज्ञान लेकर के लौटा है, परमात्मा का सारा ज्ञान उसके पास में है, कुछ नहीं।
वो सब चीजें समाप्त मुक्ति के तत्काल बाद में। ना आनंद है, ना परमात्मा का ज्ञान है, कुछ नहीं है उसके पास अब। इसलिए वो कभी भी आ सकते हैं। तो इतना ही रखते हैं। प्रश्न ये हो गया इनका आपका। अच्छा, एक प्रश्न और है इनका नीचे। यदि आत्माएं वापस मुक्ति से नहीं आए तो संसार निश्शेष हो जाएगा। यानी आत्माएं तो निश्शेष नहीं होगा, मुक्ति से तो लौटती हैं। यानी आत्माएं असंख्य अगणित हैं या अनंत? अनंत होंगी तो संसार निश्शेष नहीं होना चाहिए। अनंत नहीं है, आत्माओं की संख्या भी निश्चित है। चूंकि आत्मा नित्य है, चूंकि आत्माएं नित्य हैं और मुक्ति में जा रही हैं, जितनी जाएंगी उतनी तो कम होंगी, जितनी मुक्ति से लौटेंगी उतनी यहां बढ़ेंगी। और जो चीज नित्य होती है वो उत्पन्न नहीं होती, और जब उत्पन्न नहीं होती है तो जीवों की संख्या भी घटेगी बढ़ेगी नहीं कभी भी। और जो नित्य होती है वो मरती भी नहीं है, और जो मरती नहीं है तो फिर जीवात्माओं की संख्या कभी कम भी नहीं हो सकती। जितनी है उतनी ही रहेगी, बस सदा इतनी संख्या थी और रहेगी अनादिकाल से अनंत काल तक। लेकिन है बहुत सारी, तो आती रहती है, इसलिए यहां पर संसार का उच्छेद नहीं होता। सांख्य में भी एक सूत्र आता है, इदानीम इव न अत्यंतोच्छेद। जैसे आज जीवन का उच्छेद नहीं होता, जीवन चलता रहता है, तो जो मुक्ति में चले गए तो भी ये संसार तो चलता रहेगा। ठीक है, इतना ही रखते हैं।